पुलिस कर्मी का आधा शरीर मुश्किल से भूमिगत नाले से बाहर आया, तभी एक शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। कौन सोच सकता था कि भूमिगत कारखाने में मानव जैसे राक्षस छुपे हैं, जो ज़ॉम्बी से 100 गुना ज्यादा भयानक हैं। उनके पास चीते जैसी गति है और वे शिकार को फंसाना भी जानते हैं। कहानी 2 साल पहले एक सैन्य अभियान से शुरू होती है, जहाँ एक विशेष बल की टीम उतरी एक वीरान भूमिगत कारखाने में। उनका मिशन म्यूटेंट को खत्म करना था। सैनिकों को बस यही पता था कि ये राक्षस जमीन पर कमजोर और जमीन के नीचे बहुत ताकतवर होते हैं। जल्द ही उनका म्यूटेंट से सामना हुआ और दुश्मन कहीं ज्यादा खूंखार था। भीषण लड़ाई के बाद पूरी विशेष बल टीम का सफाया हो गया। एकमात्र जीवित सैनिक साथियों की मदद से वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकला और म्यूटेंट ने उसे वापस खींच लिया। खौफनाक सच्चाई जमीन के नीचे दबी रही। 2 साल बीत गए। सेना ने इस जगह को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया था, पर मौत को दावत देते कुछ नौजवानों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और रेव पार्टी के लिए यहाँ आ गए। पूरे इलाके में तेज संगीत गूंज रहा था। युवा पुरुष और महिलाएं धुन पर नाच रहे थे। माहौल चरम पर पहुंचते ही एक हाथ गोरी लड़की की ओर बढ़ा। बॉयफ्रेंड टोपी वाला आदमी गुस्से में आ गया और लंबे आदमी से लड़ने लगा। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों ने दोस्तों को बुला लिया, पर लंबे आदमी ने पिस्तौल निकाल ली। टोपी वाला आदमी और दोस्त परित्यक्त कारखाने में भाग गए, क्योंकि लंबा आदमी पीछा कर रहा था। वे अंधेरे रास्ते में छिपे और दरवाजा बंद किया। लंबा आदमी गुस्से में था। उसने बाहर से लोहे का दरवाजा बंद किया, जिससे टोपी वाला आदमी और दोस्त घबरा गए। दरवाजा मोटी लोहे की चादर से ढका था। तोड़ना नामुमकिन था और जगह सुनसान थी। कोई मदद नहीं आती। दोस्त जेसन, जो भूतपूर्व सैनिक है, ने एक नजर में पहचान लिया कि यहाँ की स्थापत्य शैली एक मानक भूमिगत सैन्य। हर मंजिल पर आपातकालीन निकास होता है। दूसरों को कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने अंधेरे में दूसरा रास्ता ढूंढा। जेसन परिचित था और जल्द ही उसे आपातकालीन गैस लैंप का स्विच मिल गया। प्रकाश भले कम था, पर सबके लिए काफी था। पर जल्द ही उन्हें नई समस्या मिली। मार्ग चारों ओर से जुड़े भूल भुलैया जैसे थे। निकास खोजना तो दूर, वे अंदर खो सकते थे। इस बार जेसन ने आश्वासन दिया कि दूसरा निकास किसी और मंजिल पर होगा। जल्द ही उन्हें अगली मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी मिली, पर लकड़ी की सीढ़ियां पुरानी थीं और कभी भी टूट सकती थीं। जेसन ने सबको 2 टीमों में बांटा। महिलाएं पहले गईं, वह खुद, उसका साथी अली और एक जोड़ा पीछे रहे। बीच रास्ते में सड़ी हुई लकड़ी टूट गई। सब गिरते पड़ते अगली मंजिल पर पहुंच गए, पर यह सीढ़ी खराब हो गई थी। पीछे हटने का रास्ता भी बंद था। वे मन की अशांति को दबाकर आगे बढ़े। ज्यादा दूर चलने से पहले ही आगे कोई रास्ता नहीं था। इस कोने में एक आधे इंसान जितनी ऊंची एक सुरंग थी। अली ने लाइटर जलाकर देखा। उसे हरी चमकती आंखें दिखीं। लेकिन भीड़ को लगा कि उसे आंखों का धोखा हुआ है, और ऐसे समय में अपने आप को डराना ठीक नहीं है। अपने दोस्तों के मन को शांति देने के लिए आली ने फिर से जाकर देखने का फैसला किया, और इस बार वाकई कुछ नहीं मिला। लेकिन इस घटना के बाद भीड़ किसी भी हाल में उस सुरंग से आगे जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें मुड़कर दूसरी दिशा में खोजना पड़ा। अगले ही पल धातु के टकराने की आवाज आई। उन्हें लगा यह धातु का पाइप गिरा। शायद डरकर घुंघराले बाल वाले व्यक्ति ने पेशाब जाने को कहा। गलियारे में एक शौचालय था। वह जल्दी से अंदर गया, पर जिप खोलते ही एक उत्परिवर्ती राक्षस आ गया। घुंघराले बाल वाला व्यक्ति डर के मारे बेजान हो गया और उत्परिवर्ती ने उस पर हमला कर उसके कान नोच लिए। दूसरों ने आवाज सुनकर शौचालय में धावा बोला और हड़बड़ी में उन्हें बाहर खींचा, पर वह खून से लथपथ था और एक शब्द भी न बोल पा रहा था। भीड़ हैरान थी, दोस्त पर किसने हमला किया। सुरक्षा के लिए उन्होंने खुली जगह ढूंढी। जेसन ने एक कठोर वास्तविकता बताई। अगर हम घुंघराले बालों वाले को लेकर चलते तो गति धीमी होती। जब सभी दुविधा में थे, उत्परिवर्ती अचानक पाइप से कूदा। सब डरकर पीछे हटे, पर घुंघराले बाल वाला हिल न सका और उत्परिवर्ती उसे उठाकर ले गया। जेसन ने तुरंत उसका पीछा किया। कोने पर उसने देखा कि घुंघराले बालों वाले का आधा शरीर पाइप से बाहर फंसा है। सभी ने मिलकर जोर लगाया और मुश्किल से उसे बाहर निकाला, पर घुंघराले बाल वाले का सिर गायब था। लड़कियां चीखने चिल्लाने लगीं और रोते हुए भागने लगीं। जेसन और अली शांत रहे। उन्होंने सबको याद दिलाया कि ऐसी स्थिति में शांत रहना जरूरी है। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की ने एक और भयानक नजारा देखा। एक बड़ी पानी की टंकी में एक उत्परिवर्ती तैर रहा था। सभी लोग डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। जेसन की गर्लफ्रेंड एली खुद आगे बढ़ी। उसे लगा कि दुश्मन को हराने के लिए उसे समझना जरूरी है। अगले ही पल पानी की टंकी में मौजूद उत्परिवर्ती ने आंखें खोली। किसी ने नहीं सोचा था कि वह अभी भी जिंदा है। सब लोग डरकर दूसरी तरफ भागने लगे। रास्ते में एक म्यूटेंट ने चमड़े की पैंट वाली लड़की को पकड़ लिया। जेसन और बाकी तुरंत पीछा करने लौटे, पर जमीन धातु की जाली से बनी थी। घसीटे जाने के बाद वह लहूलुहान हो चुकी थी। इस बार सभी ने म्यूटेंट का आतंक महसूस किया। शुक्र है जेसन और अली जैसे सेवानिवृत्त सैनिक उनका हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे कोई टूटा नहीं और वे सावधानी से आगे बढ़े।
स्टोर रूम में घुसकर सबने हथियार लिए और गलियारे में लौटे। उन्हें कुछ हिम्मत मिली। अचानक ऊपर के पाइप से आवाज आई। जेसन ने सबको सतर्क रहने को कहा और म्यूटेंट ने पलक झपकते ही उसकी गर्लफ्रेंड एली को पकड़ लिया। जेसन बिना सोचे पाइप में उसका पीछा करने लगा और उसे नहीं पता था कि ये म्यूटेंट बेवकूफ जानवर नहीं थे। एली को पकड़ने के बाद उन्होंने उसे सही सलामत बांध दिया था। जेसन उनका पीछा करता रहा और जैसे ही म्यूटेंट गए उसने आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। तब जाकर सभी ने आसपास देखा और सोचा कि यह म्यूटेंट का अड्डा होगा। जमीन पर पीड़ितों का सामान पड़ा था। जेसन को एक हथियार मिला पर उसमें गोली नहीं थी। हालांकि किसी को 2 साल पहले स्पेशल फोर्स का छोड़ा हुआ कैमरा मिला। वीडियो फुटेज देखने के बाद सभी को अंदरूनी कहानी पता चली। यह इमारत सेना का अनुसंधान आधार थी और डरावने उत्परिवर्ती असफल प्रयोग का नतीजा थे। और उन्हें सेना की निंदा करने का समय नहीं था, उन्हें जल्दी निकलना था। मुश्किल से वे पिछले गलियारे में चढ़े, तभी मोटे पानी के पाइप से फिर आवाज आई। सबने झुककर खुद को बचाया, लेकिन उत्परिवर्ती दूसरी तरफ से निकल आया। उसने काले बालों वाली लड़की को आसानी से संकीर्ण मार्ग में घसीटा। जेसन और बाकी लोग बाहर से चीखते रहे, अपने दोस्त को राक्षस का शिकार बनते बेबसी से देखते रहे। अब केवल 5 बचे हुए लोग थे। सबने दुख को दबाकर निकास की तलाश जारी रखी। वे गलियारे से गुजरे, सामने कुछ पानी के कुंड दिखे। एली को एक विचार आया, क्या राक्षस पानी के नीचे छिपे हो सकते हैं? खैर, बात पूरी होते ही पानी से एक हाथ निकला। टोपी वाला लड़का सहारा न मिलने से तुरंत पानी में खिंच गया। सब चिल्लाए और पानी से सिर निकला और उसके मुंह में कटा हुआ हाथ था। जेसन इस उकसावे से गुस्सा हो चिल्लाकर पानी में कूद गया। उसे टूटे हाथ वाला टोपी वाला आदमी मिल गया, पर पानी में उत्परिवर्ती अधिक ताकतवर थे। पलक झपकते ही टोपी वाले आदमी को खींचकर गायब हो गए। बचे हुए चारों ने खुद को शांत कर आपातकालीन निकास ढूंढना जारी रखा। अनजाने में वे बेस प्रयोगशाला में पहुंच गए। यहाँ उन्हें और सच्चाई पता चली। वीडियो का बूढ़ा उत्परिवर्तियों का निर्माता था, जिसका मकसद जैविक हथियार बनाना था, युद्ध में सामान्य सैनिकों की जगह दुश्मनों को मार सके। शुरुआत में यह शोध ठीक नहीं चला। उत्परिवर्तियों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। फिर उसने एक युवा महिला के शरीर का उपयोग किया। प्रायोगिक विषय के जन्म के बाद उसे रोज ताजे खून से पाला गया, जिससे उत्तरजीविता दर की समस्या तो हल हुई और उत्परिवर्ती संक्रामक भी हो गए। कांटे का इंसान के उत्परिवर्ती बनने की संभावना थी। इसके बाद क्या हुआ? प्रयोगों ने अंदाजा लगा लिया। अनुसंधान आधार भी चपेट में आ गया। एली ने उत्परिवर्तियों को रोकने वाली दवा खोजने की सोची। तभी रोशनी बुझ गई और कई उत्परिवर्ती उन्हें घेर लेते हैं। अली को एक विचार आया कि राक्षस आग से डरते हैं, इसलिए वह केरोसिन लैंप लेकर सबकी रक्षा करता है और सबको प्रयोगशाला से बाहर निकालता है। म्यूटेंट ने उसके पेट पर भी घाव कर दिया था। घबराकर गोरी लड़की दूसरे कमरे में भाग गई, जहां उसे वीडियो में दिखाया गया प्रयोग प्रभारी मिला। इतने साल बाद भी वह बूढ़ा आदमी जिंदा था। वह नई प्रजाति बनाने के घमंड में था और गोरी लड़की को म्यूटेंट की शक्ति बताता रहा। लड़की को लगा कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन उसकी नजर धोखे में आ गई। बूढ़े ने तुरंत सीटी बजाई। म्यूटेंट जैसे बुलाया गया आया और गोरी लड़की को मार डाला। पहले की सारी डींगें बूढ़े की धौंस जमाना थीं। तभी जेसन और साथी आवाज सुनकर जल्द वहां पहुंचे। म्यूटेंट के साथ होने से बूढ़ा खुद सामने आया। जेसन की टीम ने सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की और दोनों तरफ से कुछ बातें हुई। स्थिति बेकाबू होती देख अली ने तुरंत रिकॉर्ड रूम का दरवाजा तोड़ा और वे गलियारे से भागने में सफल रहे। म्यूटेंट उनका पीछा करना नहीं छोड़ रहा था, तो जेसन ने पहले से ही तैयार अपना फ्लेमथ्रोवर चलाया। म्यूटेंट आग से बहुत डरते थे, इसलिए वे अंधेरे में छिप गए, लेकिन उस बेस के रास्ते चारों ओर फैले हुए थे। रोशनी न होने से रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और तीनों पर म्यूटेंट ने फिर से हमला कर दिया। इस अफरा तफरी में वे अलग हो गए। जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड एक बंद गली में भाग गए। उसने फ्लेमथ्रोवर निकाला और खतरे के बाद भी सुरक्षित तरीके से म्यूटेंट को पीछे हटा दिया। लेकिन अली इतना खुशकिस्मत नहीं था। उस पर अकेले ही कई म्यूटेंट ने हमला कर दिया। म्यूटेंट ने उसे घेर दिया। जब जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड पहुंचे, अली मरणासन्न जमीन पर पड़ा था। दर्द से जल्द मुक्ति चाहता था। जेसन ने आंसुओं के साथ अपने साथी सैनिक को खत्म कर दिया। अब वे 2 ही बचे थे। यह सोचकर जेसन को दुख हुआ। बेस के ऊपर एक पुलिस कार तेजी से आ रही थी। दरअसल गोरी लड़की के माता पिता उससे संपर्क नहीं कर पाए थे, इसलिए अगली सुबह ही पुलिस को सूचित किया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारी के उतरते ही जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड ने शांत होकर निकास ढूंढा। वे हॉल से गुजरे, एक दरवाजे के पीछे रोशनी देखी और खोलने पर सामने हड्डियों का ढेर पाया। ठीक ऊपर सतह पर जाने वाला वेंटिलेशन शाफ्ट था। किस्मत से एक महिला पुलिसकर्मी वहां थी। जेसन म्यूटेंट को रोकने की कोशिश कर रहा था और एली ने उसकी मदद से मैनहोल कवर खोल दिया। दोनों मुश्किल से सतह पर चढ़े ही थे और तुरंत भागना चाहते थे और महिला पुलिसकर्मी को नीचे खींच लिया गया। वह फिर ऊपर आई, पर अफसोस उसका निचला शरीर गायब था। जेसन और एली पुलिस गाड़ी से बेस से निकले। घर लौटने पर भी उनके मन में डर बाकी था, क्योंकि उनके साथी गायब हो चुके थे।
नींद में एली उठकर देखती है कि जेसन जमीन पर खून की उल्टी कर रहा है। उसे लगा वह म्यूटेंट वायरस से संक्रमित हो गया है। अगले ही पल एली चौंक कर जाग गई। यह सब बस एक सपना था। दोनों सोने ही वाले थे कि जेसन का मोबाइल फोन बज उठा। कॉल उठाते ही हैट ब्रदर का वीडियो कॉल आया। उसे म्यूटेंट पानी में घसीट ले गए, पर वह मरा नहीं। उसे प्रयोगशाला ले जाया गया। शायद उसका भाग्य मौत से भी बुरा था। कहानी यहीं खत्म हुई। यह नहीं बताया गया कि जेसन और उसके साथी संक्रमित हुए या नहीं, या बेस के विचित्र लोगों का क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि यह अंग्रेजी संस्करण द डिसेंट जितनी अच्छी है, और कुछ दृश्य शॉट वाकई वैसे ही हैं। कुछ समानताएं हैं, लेकिन डरावना माहौल कम है। जो इसे पसंद करते हैं वे मूल फिल्म देखें, क्योंकि यह ज्यादातर घोर फिल्मों से बेहतर है, पर इसकी लोकप्रियता उतनी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो हमें फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे।